मैंने पहली दफा देखा है कि भाई कोई प्लेयर लीग की खातिर भाई रो रहा था। कल रात भाई डेविड मिलर ने मैच फिनिश नहीं किया दिल्ली की तरफ से, तो भाई आज दिल्ली वालों ने वो एक वीडियो शेयर की ड्रेसिंग रूम की, जहां पे भाई डेविड मिलर लिटरली ब्रो रो रहा है। डेविड मिलर मैच खत्म होता है और रो पड़ते हैं। डेविड मिलर बड़े इमोशनल इंसान है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन डेविड मिलर का एक लीग मैच हारने के बाद रोना। लेकिन सिराज के उस ओवर में 24 रन बनाए डेविड मिलर ने। ओ मिलर किलर बन चुके थे, ये छक्का वो छक्का, और अचानक से द टेबल्स टर्न। एक रन से ये मैच गुजरात जीत जाता है। मिलर किस किस को लगता है गलती कर बैठा, बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी, मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। देखो मैं गुजरात के लिए इस वजह से खुश हूं कि मैं नहीं चाहता था वो तीनों में से तीनों हार। मैं क्लियर बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पीले वालों कपड़ों की कोई बराबरी करे। भाई तुम बराबरी करने का लायक नहीं हो रहे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता ना कि इस तरीके का फुद्दूपंती तुम करो, मतलब उस तरीके से। मैंने पहली दफा देखा है कि भाई कोई ओवरसीज प्लेयर किसी लीग में जाके भाई रो रहा है। आपने कभी देखा है किसी प्लेयर को रोते हुए, चाहे आईपीएल हो या फिर पीएसएल हो, सीपीएल हो, बीपीएल हो? क्या आपने देखा है कभी ओवरसीज प्लेयर को कि भाई वो रो रहा हो? मैंने तो नहीं देखा है भाई। अगर आपने देखा है तो भाई बताओ जरा उस प्लेयर का नाम। आने से आप जागते हैं, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे क्रूशियल मैच में जहां आपकी डू और डाई हो या मस्ट विन मैच हो, उसमें आप जाके चोक कर दें। तो उससे बेहतर है कि पहले आप हार जाएं और जाग जाएं और अपनी मट्टी शट्टी झाड़ लें और देखें कि नहीं यार, इस किस्म की सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे खेलना है। तो ये एक वार्निंग होती है, और बड़ी अर्ली टाइम पे वार्निंग अगर डीसी को मिली है तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड है, जिससे वो कुछ सीखेंगे। क्या मिलर ने क्या किया एंड पे यार? 3 गेंदों पे 8, पहली बॉल पे लग गया छक्का है, बाकी बची 2 गेंदों पे 2, और 2 गेंदों पे आराम सुकून से सिंगल हो रहा था। अगले ने सिंगल ही डिनाई कर दिया। भाई सिंगल हो रहा है, सिंगल तो ले लो भाई, सिंगल तो ले लो और मैच तो लेवल हो जाएगा। कम से कम अगर कुलदीप से आखिरी ओवर में नहीं लगेगा, आखिरी बॉल पे नहीं लगेगी कोई, या सिंगल नहीं होगा, तो मैच तो चला जाएगा सुपर ओवर में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदे को कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है बंदे में कूट के भरा होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ओहो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। नहीं सुपर ओवर भी नहीं सर, जीटी विन हो गया है। ये किया क्या है डेविड मिलर ने? मैं तो यहाँ पे बैठ गया था सुकून से 2 बॉलों पे, तो वो रन क्यों नहीं भागा? विल इट बी सुपर ओवर? विल इट बी सुपर ओवर? नहीं क्या हुआ है ये? विल इट बी सुपर ओवर नहीं, मेरा ख्याल से वो पहुंच गया है शायद स्ट्राइक हैंड वाला। एम्पायर चेक करेंगे यार, ये क्या किया क्या इन लोगों ने? तुम कह रहे थे कि उस बॉल ने चौके से फिनिश करेगा, छक्के से फिनिश करेगा। भाई ये क्रिकेट, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये क्या किया डेविड मिलर ने यार? ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है। अबे तुझे क्या हो गया? तेरे क्या मैं पैसे देख रहा हूँ डेविड मिलर ने किया क्या है ये, मतलब क्या? अब मैं कुछ भाई सुपर ओवर क्रिकेटर्स ने रिव्यू ले लिया है कि वाइड नहीं दी गई है, और अगर ये वाइड होती है तो एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगा दिल्ली को और एक रन भी मिलेगा दिल्ली को, जो कि चाहिए है जरूरी। यार मुझे तो मजा आता है मैचेस देखने में। क्या मैच अच्छा हुआ है, पर वाइड नहीं दी गई है, फेयर डिलीवरी दी गई है। क्या कंट्रोवर्सी होती है क्या नहीं होती वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो यार ये ना नो बॉल लग रही थी, डेविड मिलर ने, मेरे हिसाब से डेविड मिलर तो सिंगल नहीं भागा ना, मैच वहीं पे हारी है दिल्ली। आपको इस तरह की सिचुएशन पे नहीं रहना चाहिए। 1 रन से जीता है भाई, वो जो एक्स्ट्रा रन मिलता है ना क्रिकेट रूल्स के मुताबिक, उस रन से जीता है शुभमन गिल। भाई खतरनाक मैच हुआ है। मिलर ने अपने ही पैरों पर और अपनी टीम के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मिलर की ही वजह से उनकी टीम दिल्ली कल का मैच हारी, जिसके बाद भाई जाहिर सी बात है कोई बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहा हो, अपनी टीम को एक हारे हुए मैच में बिल्कुल जीत की दहलीज तक पहुंचा चुका हो, और फिर वहां से वो अपनी गलती से मैच हरा दे, तो भावुक होना तो बनता है, इमोशनल होना तो बनता है। और यही हुआ, डेविड मिलर एक तरीके से रो पड़े मैदान पर ही जैसे ही उनकी टीम की जीती हुए मैच में हार हो गई, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दिल्ली को सिर्फ 2 रन चाहिए थे। जितनी मेहनत उससे पहले डेविड मिलर, विपराज निगम ने आखिरी के 3 ओवर में की, वो बिल्कुल रंग लाने वाली थी। अगली 2 गेंदों पर 2 रन बन जाते, दिल्ली ये मैच जीत जाती, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लगा था कि दिल्ली हार चुकी है। वहां से दिल्ली को के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। पाजी ऐसा मैच मैंने देखा ही नहीं आईपीएल में। ओ भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 रन सेव किए हैं। आखिरी बॉल के ऊपर क्या जो है वो तमाशा लगा है। उससे पैसा वसूल भी छोटा लफ्ज है जो आज मुझे मैचेस देखने को मिली है 2 डिफरेंट लीग्स के अंदर। लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल पे से ना भाई सिंगल हो जाता तो ये मैच कम से कम बराबर जरूर हो जाना था, और चांस लिया मिलर ने। और आप सबसे पहले तो उसको ये जरूरी था कि वो अपना 1 रन बना के मैच को इक्वल करता और कुलदीप को मौका देता। कुलदीप आगे फिर वो कुलदीप रन कर सकता है, मतलब इतनी तो बात नहीं है कि कुलदीप से रन नहीं होना। आईपीएल में आज हुआ गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच, और अभी तक का आईपीएल का ये सबसे, जिसे कहते हैं ना, सनसनीखेज, थ्रिलिंग, नेल बाइटिंग मैच, जो आपको आपकी सीट के एज पर बिल्कुल ले आता है। ठीक है, पिछले बॉल के ऊपर अगर आप आए तो डेविड मिलर ने सिंगल नहीं ली। अगर वो सिंगल निकल जाता तो भाई स्कोर लेवल हो जाना था। कुलदीप यादव ठीक ठाक लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल लगा लेनी थी, लेकिन
प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 जो है वो रन सेव करके गुजरात को जितवा दिया है। हालांकि भाई साहब मिलर जो था आपका, मिलर अगर उस टाइम पे सेकंड क्लास बॉल पे सिंगल का चांस ले लेता तो काफी मजा आ जाता, काफी शानदार किस्म का चेस हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई और क्या हुआ कि गुजरात टाइटंस ने उस मुकाबले को जीत लिया और इधर से भाई साहब पीएसएल से पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबले को जीत लिया। मजा आया, सुपर किस्म का मुकाबला हुआ, दिल खुश हुआ, इतने शानदार किस्म के मैच हुए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ आज आईपीएल का भी और बाई चांस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी मैच, और दोनों तरफ पे मैं कहूंगा खैर पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच हुआ हैदराबाद भी बुरा खेला, पेशावर ज़ल्मी उससे भी बुरा खेला, आसान मैच जीत सकता था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस का जो दिल्ली कैपिटल के साथ मैच हुआ एक टफ मैच था, 210 रन कभी चेस किए नहीं दिल्ली ने, अब भी नहीं कर पाया एक्चुअली में, मगर उन्होंने भी अब कह सकते हैं कि 19 ओवर तक इतना शानदार खेलने के बाद, इवन के 19.4 तक इतना शानदार खेलने के बाद इस तरह की हार, ऑफ कोर्स आज फिर नींद हराम हुई होगी डेविड मिलर की। मतलब 19.5 ओवर के ऊपर आप कम से कम मैच बराबर कर रहे थे और आपने वो सिंगल डिनाइल किया। मुझे लगता है, अगर आप मेरी से बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक ब्रेव कॉल जरूर थी डेविड मिलर की और शायद ठीक फैसला भी था। जो इनिंग्स खेली हैं शुभमन गिल ने खेली, आल्दो वो शुरू में जरा मुतात होकर खेलता रहा है, फिर 50 तक तो उसके मेरा ख्याल है 33-34 बालों पे उसने 50 किए हैं, उसके बाद फिर उसने खुल के मारा है और फिर इसके बाद जो अपना उसके साथ बटलर खेला है, ओ माय गॉड क्या क्लीन हिटिंग की है, क्या बड़े बड़े छक्के मारे उसने, ना आगे देखे ना पीछे, सीधे छक्के उसके बड़े। नहीं लेकिन मतलब क्या जरूरत थी मिलर को, मतलब क्यों व्हाई? अच्छा दूसरा, हाँ नहीं मिलर तक तो लास्ट ओवर में आना मैंने तुसी मैंने कहंदे मैं चलो पहले आप उसकी बात करें, मुझे इससे पहले इसको आते हैं। मिलर देखे ना, ये एक गेम सेंस की बात होती है। आप किस तरह एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपने लाजमी तौर पे, बिल्कुल आप ठीक है आप हिटिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तगड़ी हिटिंग मार रहे हैं, मिलर दी किलर जिस वैसे आपको कहा जाता है, आप इसमें बामुसम्मा कर रहे हैं, मैच बनाया भी आपने, मैच को खराब भी आपने किया। जब आपको ये पता है कि एक रन तो नहीं ना बचनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके 2 रन के पैसन को देखकर तनवीर अहमद बोल रहा है भाई कि मतलब डेविड मिलर आईपीएल के एक मैच को लेकर इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहा है। भाई आईपीएल का एक मैच ही तो हारा है ना, परंतु आपने देखा भाई डेविड मिलर भाई वो मैच हारने के बाद कितना डिसअपॉइंटमेंट उसको थी भाई, उसको लग रहा था कि भाई मैं जो मैच हारा दिया अपने, मतलब मैंने मेरे हाथ में था वो मैच। मतलब आप ये सोचो यार कि डेविड मिलर के हाथ में था वो मैच और डेविड मिलर एक रन ले लेता ना तो भाई टाई हो जाता, और क्या पता भाई टाई होने के बाद कैजुअल अप्रोच रहती बॉलर की और कुलदीप यादव एक रन भी ले लेता, पर भाई डेविड मिलर ने वो रन नहीं लिया और लास्ट बॉल डॉट हो गई भाई। तो वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मैच एवर वी विटनेस इन आईपीएल हिस्ट्री, और इट मीन्स भाई कि कभी कभी सिंगल ले लेना चाहिए। और भाई इसी के बाद डेविड मिलर का ब्रेकडाउन हुआ और आपको पता है कि वो रोया ड्रेसिंग रूम में बैठकर, बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट शो हो रही थी। तो भाई तनवीर अहमद बोल रहा है कि यार अपने कंट्री के लिए खेलते हैं तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट इनके फेस पे शो नहीं होती जितनी आईपीएल में इनके डेडिकेशन को देखकर भाई तनवीर अहमद की जल पड़ी है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा यार, देखो यार, व्हेन यू हैव अ कॉन्फिडेंट, यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, you back up yourself, but when you lose it devastated, then we have called this is a tough luck for David Miller. We hope for good, we hope all good for David Warner. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।